एक बार जोरदार ताली भाई हीरामणि वैष्णव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। भगवान आपकी जीवित आत्मा को शांति प्रदान करे। हालांकि ये बात अलग है कि शांति इनके पड़ोसन का नाम है। जो शांति इनको मिलनी चाहिए थी गलती से इनकी पड़ोसी को मिल गई है, और जब से उसको वो शांति मिली है तब से उसके जीवन से शांति चली गई है। मोहब्बत के नशे में ही मैं अक्सर झूम लेता हूं। अरे वाह वाह करो भाई आप लोग। मोहब्बत के नशे में ही मैं अक्सर झूम लेता हूं। तेरी यादों की गलियों में जरा सा घूम लेता हूं। तेरी यादों की गलियों में जरा सा घूम लेता हूँ। तेरी खुशबू से जब मुझको महकना हो किसी दिन तो, तेरी खुशबू से जब मुझको महकना हो किसी दिन तो, मैं बस श्री नारायण की धरा को चूम लेता हूँ। मैं बस श्री नारायण की धरा को चूम लेता। अच्छा हीरामणि एक से तो पता चल गया कि गर्लफ्रेंड ही है राहत रही। अच्छा ही नहीं, बंशी महाराज बता रहे थे कि मेरा बचपना यहाँ गुजरा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं मेरी जवानी यहीं गुजरी हुई है। और वैलेंटाइन डे का ये महीना चल रहा है। इधर जो नौजवान लड़के बैठे हैं उन लोगों की भाषा में इसे प्यार का महीना भी कहते हैं। हालांकि मेरे साथ जो स्थिति गुजरी है उसके बाद तो भैया बता रहे थे कि मैं 15 दिन तक की कोशिश करूंगा, 14 फरवरी तक कोशिश करूंगा, 15 तारीख को बजरंग दल में भर्ती हो जाऊंगा। मैं आपको बता दूं मैं 7 फरवरी को गुलाब दिवस के दिन, रोज डे के दिन कोशिश किया और उसी दिन के बाद दूसरे दिन से ही मैं बजरंग दल में शामिल हुआ। नहीं, मैं आपको तर्क बता रहा हूं। हुआ क्या सुनिएगा। मेरे साथ ये हुआ कि एक लड़की थी कल तक मेरी जूनियर, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत फिर से कि एक लड़की थी कल तक मेरी जूनियर, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। बहुत बढ़िया। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। बहुत बढ़िया। कल मुही किसी दूसरे से सेट होगी। बैठ जाइए नीलेश भैया। इसी से सेट हुई है। नहीं, हकीकत बात है कि और हुआ उस दिन ये था कि उस दिन रोज डे के दिन जो है सारे गुलाब बिक गए थे, मुझको एक भी रोज नहीं मिला। तो मैंने क्या किया सुनिए, और हुआ क्या ये सुनिए कि उसने इतनी रात में क्या खुजूर पुजूर चल रही महाराज। तू बस मोबाइल गिफ्ट करते रहा। चलिए, मुझे तो लग रहा है कि कुछ और चीज की व्यवस्था की जा रही है कि उसने हमारे प्यार पे डोजर चला दिया। वाह वाह। कब्जा नगर निगम का हो ऐसे हटा दिया। राजन भैया सुनिए कि उसने हमारे प्यार पे डोजर चला दिया, कब्जा नगर निगम का हो ऐसे हटा दिया। लेकर कमल गुलाब के बदले क्या चल दिए, जालिम ने भाजपाई समझ कर भगा दिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद तो बजरंग दल में भर्ती होना ही था। नहीं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आजकल भाई साहब मैं आपको बता दूं बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपने भतीजे से कहा बेटा इस बार एग्जाम में तेरे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे। बोला शुरू किसने की थी।
बढ़िया बढ़िया भाई। मैं हकीकत बता रहा हूँ। पिछले दिनों मैं अमित दुबे जी के यहाँ बैठा था, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, हीरा तू ये बता, प्यार शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए? पीछे से इनका 4 साल का बच्चा बोला, पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। इस प्रकार की स्थिति है। आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों में तुस्मा में पढ़ाता था, तो तुस्मा में पढ़ाते हुए क्या हुआ कि कक्षा 6वीं में मैं पहले ही दिन गया, हुआ मेरे साथ ये कि पीछे से एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया, मैंने कहा बेटा लौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जहां लौकी की सब्जी नहीं बनती उस स्थान को अलौकिक कहते हैं। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है, और 1 साल पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहां आए हैं। इस प्रकार की स्थिति। आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। इस मामले में एक बार आप सबकी तालियां उठनी चाहिए थी। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आजकल जमाना तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि पूछिए मत। जितनी तेजी से तो केजरीवाल भी रंग नहीं बदलता। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। बढ़िया बढ़िया भाई। मेरे सामने मेरे बड़े पापा आदरणीय मनोज तिवारी जी बैठे हैं। बड़े पापा आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बड़ी मम्मी भी बैठी है, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बड़ी मम्मी, मैं बता रहा हूं जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले नारियों को देवी कह के बुलाया जाता था, आजकल बेबी कह के बुलाया जा रहा है। ये जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। अब देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। अब आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। रील पतली कमरिया पे ही बना रही। इधर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं जानता हूं बेटा वो ब्रांड का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्रेंडा स्प्राइट, हैवर्ड्स फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, वाइल्ड व्हिस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रेसन स्टैंडर्ड, आफ्टर डार्क। क्या है? बहुत अच्छे भाई। एक बार हीरामणि के अनुभव के लिए जोरदार पड़ा। स्थिति गजब की है। हमारे यहाँ गजब की स्थिति है। महाराज बोल रहे थे, लाडली मोहन शर्मा जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। महाराज, बड़े भैया राजन भैया, आप दोनों इतनी रात को मत लड़िए। नहीं, वो जो भी ब्रांड है उसके लिए आप लोग कल जाके लड़ सकते हैं। अभी जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो 2-4 मिनट मुझे भी सुन। मैं जानता हूं ये काम आप लोगों का नहीं है, ये काम तो माताओं का है। मैंने एक लड़के से पूछा कि बेटा ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है? उसने कहा सर ईमेल और जीमेल में अंतर मुझे नहीं पता, लेकिन ईमेल और फीमेल में अच्छे से अंतर पता है। मैंने कहा बता। उसने कहा सर किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट की उपस्थिति में पहुंचाने वाली प्रणाली को ईमेल कहा जाता है, जबकि उसी सूचना को बिना इंटरनेट की उपस्थिति में एक स्थान से हजारों स्थानों तक पहुंचाने वाली प्रणाली को फीमेल कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग मेल का ही काम करें। महाराज आप बता रहे कि थी कि हीरा हीरा है। मैं नाम हमसे कुछ नहीं होता, बेहद ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का भी गुल ही बजाती है, और एकता है नाम जिस लड़की का वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है।
कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का भी गुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। अशीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। बहुत बढ़िया। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। इस प्रकार की स्थिति नहीं, बढ़िया होगा ही महाराज। मैं एक एक क्लास को 3-3 बार पढ़ा हूं तो बढ़िया पढ़ूंगा ही। बढ़िया भाई। नहीं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, इसमें कोई सोचने वोचने वाली बात ही नहीं है। अब महाराज बता रहे थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं, शादी क्यों नहीं हो रही, मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं। एक दिन मैंने लड़की देखने चला गया, मेरे साथ घटना ये घटी। वहां क्या हुआ सुनिएगा। हुआ वहां ये कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। आप लोग इतनी खामोशी से मत सुनिए, बीच बीच में आह वाह करते रहिए, तालियां बजाते रहिए, सीटियां बजाते रहिए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो गया है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं आप लोगों की सीटियों को भी ग्रहण कर लूंगा। इसलिए नहीं कि कोई इंटरनल फॉल्ट है, वो सीटी मैं ग्रहण करके दूसरों को डाइवर्ट कर दूंगा। वहां घटना ये घटी कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप। अब बस भैया, कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 2.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड, इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड। थोड़ी थोड़ी बातें आप सबसे कराइए, थोड़ी थोड़ी बातें आप सबसे कराइए। नहीं, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। मेरे सामने मेरे चाचा जी बैठे हैं, परम आदरणीय हरि यादव जी। आज इस मंच पर मैं खड़ा हुआ हूं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा और मुख्य हाथ जो है वो नींव का पत्थर कोई है तो वो हरि यादव जी है। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बार उनके सम्मान में आप सब तालियां उठा दें। और मैं अपन दूसरे जगह चले गए। दूसरे जगह क्या स्थिति हुई सुनिए। दूसरे जगह ये हुई कि हम लोगों ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लिए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद हुआ ये कि लड़की आई, बंशी महाराज उनसे पूछे कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए। तो लड़की ने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। बढ़िया बढ़िया भाई। कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना। 1 मिनट, थोड़ा एडवांस पेमेंट मत करो। इसी चक्कर में अंबानी जो है अडानी से पीछे हो गया। कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। मोदी जी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे के चक्कर में हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि किसी के घर बच्चे का लड़के का जन्म होता, लड़की का जन्म होता है तो कहते हैं कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, सरस्वती ने जन्म लिया है। आज तक आपने कहीं पर सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है? अपने को तो काल ने भी समझा जाता है भैया। कहते हैं कि लड़कियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है। तो आप ही बताइए, हम लड़के क्या चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? बहुत बढ़िया। ये लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? नहीं,
नहीं, आप ही बताइए बहुत बढ़िया। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज, और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। ये स्थिति है हम लड़कों की साहब। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक बात बिल्कुल बता दूं, लड़कियां हम लोगों के ऊपर कितनी भी अत्याचार कर ले, 4 पंक्तियों में मुझे विदाई दीजिएगा और इस बात पे समर्थन दीजिएगा। कितनी भी हमारे साथ अत्याचार कर ले, कितना भी हमारा शोषण कर ले, लेकिन एक बात याद रखना कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। बहुत बढ़िया भाई। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। अरे रुक जाओ भैया, राजेंद्र यादव को सीटी है, पूरा खैरखा पलट जाता है इससे। फिर लड़की क्या चीज है। जय यादव जय माधव वाले हैं। नहीं, भूपेश बघेल जी ने जो योजना निकाली है गोबर वाली, उस सबका फायदा जो है वो भैया उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा भैया ही उठा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है, और अगली पंक्ति संभाल लेना और विदाई की तालियां देना कि तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब।